नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम तटस्थ वक्र के बारे में आज जानेंगे कि क्या है, कैसे हैं, किस लिए हैं, है ना। तो आइए हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण, जिसे हम अनेक नामों से जानते हैं। इसी को हम उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं, तो इसी को हम अंधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम प्रस्तावना को देखते हैं, इतिहास के इसके बारे में, है ना। प्रस्तावना। तटस्थ वक्र विश्लेषण का इतिहास उपभोक्ता की मांग संबंधित व्यवहार का विश्लेषण करने का दूसरा दृष्टिकोण उदासीनता वक्र विश्लेषण अथवा तटस्थ वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। तटस्थ वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री प्रोफेसर एजवर्थ ने किया था, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर जे आर हिक्स एवं आर जी डी एलन को है। इन्होंने सन 1934 में अपने एक लेख रिकंसाइडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में तटस्थ वक्र विश्लेषण की वैज्ञानिक व्यवस्था की है। इसलिए तटस्थ वक्र विश्लेषण को प्रोफेसर जे आर हिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तटस्थ वक्र का अर्थ। तटस्थ वक्र यह उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न सहयोगों को बताता है जिनमें उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है, अतः उपभोक्ता इनमें से किसी एक सहयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। हम इसको आपको डिटेल से समझाते हैं, है ना। उदासीन कब, जब मान लीजिए एक्स वस्तु, कोई एक्स वस्तु और वाई वस्तु, है ना। तो एक्स वस्तु एक उपभोग करता है तो वाई वस्तु 10 उपभोग करता है ना। जब एक्स वस्तु को 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो जो वाई वस्तु की मात्रा में 8 करता है, 10 से घटाकर 8 करता है। वही एक्स वस्तु 2 से बढ़कर 3 करता है तो वाई वस्तु को घटाकर 4 करता है। इस तरह सॉरी 6 करता है ना। 6 करता है, वही 4 करता है एक्स वस्तु को, तो इसको भी 2 करता है। वही इसको 5 करता है तो इसको 1 प्राप्त 1 करता है। इस तरह सहयोग है ना। तो इसमें अगर पहले वाले सहयोग को प्राप्त करना चाहता है तो एक्स वस्तु 1 खरीदने पर वाई वस्तु को 10 खरीद रहा है। वही जब एक्स वस्तु में वृद्धि करता है तो वाई वस्तु को छोड़कर 10 को छोड़कर दूसरा सहयोग में आपको एक्स वस्तु 2 लेते हैं तो वाई वस्तु को 8 लेना पड़ता है। वही तीसरा सहयोग में आपको 3 एक्स वस्तु को खरीद रहा है तो 6 वाई वस्तु को खरीदेगा। चौथा वही उपभोग, अगर चौथा सहयोग प्राप्त करता है उपभोक्ता तो 4 एक्स वस्तु को वो करेगा। वही वाई 2 वस्तु को ही खरीद पाएगा। इस तरह पांचवा ये सहयोग है, एक्स वस्तु 5 है तो वही वाई वस्तु 1। तो इस तरह उपभोक्ता को प्रत्येक बंडल में उपभोक्ता को प्रत्येक स्तर पर
या प्रत्येक बंडल पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त होता है। इस तरह हम इसे देखे जा सकते हैं। तो आइए इससे हम तटस्थ वक्र की परिभाषा को जानते हैं। तटस्थ वक्र की परिभाषा जे के स्तंभ के अनुसार यह दो वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, अतः इसे ही तटस्थ वक्र कहते हैं। अर्थात हम देख सकते हैं इससे, है ना, ये जो दो वस्तु के सहयोग को दर्शा रहा है ना, तो देख सकते हैं उपभोक्ता इसको भी खरीदेगा तो उसे उतना ही संतुष्टि मिलेगा, या ये दूसरा सहयोग को भी खरीदेगा तो उसे उतना ही संतुष्ट मिलेगा। इसको तीसरा जो सहयोग ये वाला तीसरा सहयोग भी खरीदेगा तो उसे वही संतुष्ट प्राप्त है। इसमें से सभी प्रत्येक मंडल पे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होगा। ऐसा इसमें कोई भी ऐसा बंडल नहीं हो जिसमें इससे अधिक मिलेगा। इसको भी खरीदेगा तो इतना, जो ये वाला पहला बंडल है उसको उतना ही संतुष्टि मिलेगा, इसमें भी उतना ही, इसमें भी, चौथा पांचवा में भी वही संतुष्टि मिलेगा जितना पहले वाले में मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता है। तो आइए और दूसरा परिभाषा को देखते हैं। दूसरा हेंडरसन एवं क्वांट के अनुसार वस्तु के ऐसे सभी संयोगों जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। वही कह रहा है यह भी कि ऐसे बंडल एक्स और वाई वस्तु का ऐसा बंडल जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। वीडियो को हम लंबा न हो इसलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको हम दो वस्तु का उसके डायग्राम को समझाएंगे और तालिका बनाना सिखाएंगे। तो जब तक जय हिंद।